ओके गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू पीपल। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट टाइम मोल्स के क्वेश्चन किए थे। कैलकुलेटर और पीरियोडिक टेबल प्लीज आप लोग अपने हाथ में रखिए, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर एंड द पीरियोडिक टेबल अगेन एंड अगेन। लास्ट टाइम हम लोग मोल्स के क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो 17 कर लिया था, बल्कि 18 भी आई थिंक कर लिया था जी। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि आपने करना क्या है। यहां पे आपके पास ये दो इक्वेशंस बनी हुई हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनी हो तो आपने सबसे पहले उनको ज्वाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनानी होती है। और उसका तरीका क्या होता है कि जो चीज सेम ऑपोजिट साइड पे होती है उसको कट कर देते हैं। ऑपोजिट साइड का मतलब कि एक चीज रिएक्टेंट साइड पे है और एक प्रोडक्ट साइड पे है, तो आप उसको कट कर दें सेम चीज को। लेकिन अगर सेम चीजें एक ही साइड पे मौजूद है रिएक्टेंट साइड पे, तो उनको कट नहीं करते, उनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इधर HNO3 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट में भी HNO3 लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन के, तो इसको कट कर दें। यहाँ पे देखें NH3 और ये NH3, ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे लिखे हुए हैं, तो ये नहीं कट होंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई और चीज नहीं कट रही। तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये एक है NH3 और ये एक NH3, ये मिलके क्या बन जाएगा, 2NH3। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए जी, ये क्या लिखा हुआ है, 2O2। 2O2 इज गोइंग टू फॉर्म, क्या बन जाएगा, एक तो बन गया H2O, तो H2O, और दूसरा जो है वो क्या बन गया, NH4NO3। तो ये आपकी एक सिंगल इक्वेशन बन चुकी है जी। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन वो हमें कह रहा है द फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट MR80। तो अमोनियम नाइट्रेट ये है, इसका MR कितना है जी, 80। तो इसके नीचे MR इसका 80 लिख दें। इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया का MR 17 है, तो ये अमोनिया है, इसका MR कितना है मेरे बच्चों, 17। आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर आपकी अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसका मास आपने निकालना है। तो मास लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दें। दैट कैन बी मेड इफ ओनली 17 टन ऑफ अमोनिया इज अवेलेबल। तो अमोनिया का आपको मास दे दिया हुआ है जी, कितना, 17 टन दिया हुआ है उसने मास। जी जी। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे बच्चों, आपको एक तरफ मैथ टन में गिवन है, दूसरी तरफ भी आपने मैथ ही निकालना है। तो अगर मैथ टन में हो, दूसरी तरफ भी मैथ निकालना हो, तो टन को ग्राम में चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोल बना दें। लेकिन अगर फिर मैथ टन में हो, दूसरी तरफ आपने वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कोई और चीज निकालनी है, तो तब आप इसके डायरेक्ट मोल नहीं बनाओगे, बल्कि इसको पहले ग्राम में चेंज करके और फिर उसके मोल बनाओगे। तो यहाँ पे मैथ टन में गिवन है, दूसरी तरफ भी मैथ ही निकालना है, तो डायरेक्ट ही मोल बना लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू मैथ इन ग्राम्स, यानी 17 डिवाइडेड बाय इसका MR भी 17 है, तो कितने मोल बन गए मेरे बच्चों, 1। तो इसके मोल बन गए हैं किसके, अमोनिया के 1। तो ये अमोनिया के आपके मोल बन गए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा जी, अब अगला काम क्या करना है, मोलर रेशियो बनानी है। मोलर रेशियो, ये NH3 लिखते हैं एक तरफ, और एक तरफ जिसका कुछ भी निकालना है, तो अमोनियम नाइट्रेट का आपने मास निकालना है। तो रेशियो बना दें अमोनियम नाइट्रेट के साथ। तो इसके साथ मेरे बच्चों 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दें। इसके साथ जो है वो क्या लिखा हुआ है, 1, तो इधर 1 लिख दें। अब अमोनिया के मोल आपने कितने बनाए हैं, 1, तो इधर 1 लिख दें, इधर x कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मेरे बच्चों, 0.5 मोल आ गए। तो इसके नीचे मोल लिख दो, अमोनियम नाइट्रेट के 0.5 मोल आ गए हैं। अब आपके पास MR मास और मोल का फॉर्मूला है वो लगा दें, यानी मोल इज इक्वल टू मास ओवर MR। तो मोल आपके पास कितने हैं, 0.5। मास आप लोगों ने निकालना है, और MR कितना है जी, 80। तो 80 उधर जाके जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा, तो 80 इंटू 0.5 कितना हो गया, 40।
तो 40 टन दैट इज योर आंसर। तो बी आपका जो है वो आंसर आ गया। यू गॉट इट? यस सर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा सारे। रब कर दूं इसको बच्चों? यस सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन एक और देख लें। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 38 कि 33 है, पता नहीं शायद, चलिए जो भी है। ये देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू। वो कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन। ठीक है जी। आगे वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आपने निकालने हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, तो इसके सामने मोल लिख के और क्वेश्चन मार्क लिख दो, क्योंकि हाउ मेनी का मतलब है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने निकालनी है। विल गिव 24 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये cm³ लिखा हो तो ये वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 24 cm³। अब ये चीज गैस है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि गैस के अगर मोल बनाने हो तो मोल का फॉर्मूला जो है वो क्या लगता है? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, यहाँ तो 24 dm³ होता है, यहाँ 24,000 cm³ होता है। तो यहाँ पे चूंकि cm³ में वॉल्यूम है तो आप 24,000 लोगे। तो पहले इसके मोल बना दो। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24,000 cm³। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है? 24 ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.001। ये मोल बन गए किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, 0.001। हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल बनाने हैं, तो मोलर रेशियो बना दो, यानी एक तरफ CaCO3 और एक तरफ CO2। इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो 1:1। इसके मोल है 0.001। इसके कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.001 आ जाएंगे। तो ये इसका जो है वो आंसर है, डी। डी दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। तो तुम लोग भी यस कर दो, समझ लग रही है सबको यस? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। 41 क्वेश्चन देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में भी आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशंस आते हैं तो उनको ज्वाइन करके पहले सिंगल इक्वेशन बनाते हैं। और उसका तरीका क्या होता है कि अगर सेम चीजें ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, तो वो कट होती हैं। ये देखिए, इधर NO2 है, इधर भी NO2 है, तो इन्होंने कट होना है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इधर 4 NO2 है, इधर 2 NO2 है। तो तुम लोग क्या करोगे, जब ऐसा कोई सीन आ जाए तो इनको सेम करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या बन जाएगी? 4NO प्लस 2O2 इज गोइंग टू फॉर्म 4NO2। ताकि वो सेम हो सके, इसको अब खत्म कर दो, समझो जैसे है ही नहीं, क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देखो 4NO2 से कट गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन सेम साइड पे मौजूद है, रिएक्टेंट साइड पे, तो ये ऐड होंगे। तो अब हम इनको इकट्ठा ज्वाइन करके लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 4NO। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे दोनों सेम हों तब भी ऐड होंगे, अगर प्रोडक्ट साइड के दोनों हैं तब। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, ये 2O2 है, इधर भी एक O2 है, तो ये मिलके 3O2 बन गए। और प्लस 2H2O, इससे मिलके क्या बन गया मेरे बच्चों? 4HNO3। तो ये आपकी सिंगल इक्वेशन बन गई है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के आप लोगों ने मोल निकालने हैं। मोल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दो। which could be formed from 1 mole of nitrogen monoxide। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के मोल दिए हुए मेरे बच्चों 1। तो आप लोग डायरेक्ट इसकी मोलर रेशियो बना दें। ये देखिए 4:4 है, तो भाई जो मोल इसके होंगे वही फिर इसके होंगे। इसके भी मोल 1 निकल आएंगे। तो 1 दैट इज योर आंसर, बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। चलिए जी, और देखते हैं जी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 48 देख लें मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 को कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट अ 5 मोल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने हैं ये 5 मोल। तो इसके मोल ही उसने दिए हुए हैं कितने 5। आगे को क्या कह रहे हैं विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जी। तो मेरे बच्चों ये पहले से ही मोल बने हुए हैं, तो मोलर रेशियो बना दो। एक तरफ लिख दो NaHCO3 और एक तरफ लिख दो CO2। तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख दें। अब मोल तुम्हारे कितने हैं 5, इधर कितने होंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मोल बन जाएंगे मेरे बच्चों 2.5 बन जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बन गए जी 2.5। अब उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालना है, ये गैस है तो मोल का फॉर्मूला लगा लें। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 dm3, क्योंकि आंसर आपको dm3 में दिया हुआ है। तो मोल कितने हैं मेरे बच्चों 2.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 dm3। 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना बन गया जी वॉल्यूम आपका 60 dm3, दैट इज योर वॉल्यूम। तो 60 d आपका आंसर है। यू गॉट इट। चलिए आगे। Yes, sir. ये क्या था है? Yes, sir. अच्छा पहले कर दिया हुआ था डी। असल में ना मेरी नजदीक की नजर ठीक है, दूर की खराब है। तो मैं मुझे नजदीक से भी सही नजर नहीं आता, मैंने ऐनक लगा के देखता हूँ दूर की चीज मुझे वहां से नजर नहीं आती। अब मैंने पहनी है मुझे नजर आ रही है क्या लिखा हुआ है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है जी। क्वेश्चन नंबर 64 मेरे बच्चों, इसमें देखिए जी वो क्या कह रहे हैं। व्हेन रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी, 0.002 मोल ऑफ मेटल M। तो एक मेटल M है उसके उसने हमें मोल बता दिए हैं कितने हैं जी 0.002। और आगे क्या कह रहे हैं लिबरेटेड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपकी H2 होती है बेटा। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, क्योंकि उसने आपको हाइड्रोजन कहा हुआ है तो इट्स एक्चुअली अ गैस। तो इसकी उसने हमें वॉल्यूम दी हुई है, कितनी दी हुई है वॉल्यूम 48 cm3। तो इसके भी मोल बना दें। मोल का फॉर्मूला वही वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये cm3 में है तो 24,000 कर दें। इसको सॉल्व करेंगे 0.002 आ जाएगा। ये इसके मोल बन गए। तो दोनों के मोल सेम बन गए हैं 0.002 और दूसरे के भी 0.002। तो इनको होल नंबर में चेंज करने के लिए इनमें से छोटे मोल की वैल्यू को दोनों से डिवाइड कर दो। तो छोटे मोल दोनों ही छोटे हैं तो किसी एक को किसी से डिवाइड कर दो। 0.002 दूसरे को भी 0.002। तो ये कट होके 1:1 आ गई। यानी मेटल M का 1 मोल होगा, इधर 2 मोल लिख दिए हैं तो ये गलत है। इधर 1 है 1 है 1 है, तो इन तीनों में से आंसर हो सकता है। आगे हाइड्रोजन जो गैस है H2 उसका भी 1 मोल है, तो H2 का 1 मोल इसमें है, लेकिन ये तो गलत हो चुका है। H एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये H2 एग्जिस्ट करती है। तो सी दैट इज योर आंसर। 2H भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। Yes, sir. चलिए जी अब पेपर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 की जो स्क्रीन है वो अब शेयर कर रहा हूं। सो लेट मी ओपन इट। ये मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा ताकि मोल के आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये मोल का भी पहला पार्ट था, अभी हमने अगला जो पार्ट करना है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ बीच में से वो उसमें आपको आते होंगे तो देन यू पीपल वुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्यों क्वेश्चन बीच में से जो है वो छोड़ते जा रहे हैं, वो सारे हम लोगों ने जो है वो अभी करने हैं। ठीक है, ये देखें जी ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है। अब दिमाग के खाने खोल के ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन की चीजें देख के क्वेश्चन को डरने की जरूरत नहीं होती।
क्वेश्चन होता बहुत आसान है लेकिन देखने में नजर आता है जैसे पता नहीं ये क्या चीज होगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ टटारिक एसिड, ये देखें ये टटारिक एसिड है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, वाज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। यहीं पे रुक जाओ, ये मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन होती है किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये है, इसके नीचे सी लिख के 0.1 लिख दें मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। आगे देखिए वो क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्ड 6 cm क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसका आ गया 6 cm क्यूब। आगे टू न्यूट्रलाइज 20 cm क्यूब ऑफ टटारिक एसिड, तो टटारिक एसिड का वॉल्यूम उसने हमें दे दिया है 20 cm क्यूब। आगे वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टटारिक एसिड, तो इसकी कंसंट्रेशन तुम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मेरे बच्चों KOH के मोल बना दो, तो मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर cm क्यूब में हो तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। इसको सॉल्व करें मेरे बच्चों, आपका क्या आंसर आ गया, 0.0006, 3 जीरो आएंगे, ठीक है जी। 0.0006 ये मोल आ गए किसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसके ऊपर मोल लिख दो इसके 0.0006। अब मेरे बच्चों मोलर रेशियो से टटारिक एसिड के मोल बना दो, एक तरफ लिख दो KOH और दूसरी तरफ टटारिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो उसकी जगह TA लिख दो, जिसका मतलब टटारिक एसिड है। इसके साथ 1 लिखा हुआ है और KOH के साथ मेरे बच्चों 2 लिखा हुआ है। KOH के मोल कितने बने हैं 0.0006, इसके कितने बनेंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 0.0003 आ गए, ठीक है जी। तो इसके मोल बन गए मेरे बच्चों 0.0003। अब आपने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल का वही वाला फॉर्मूला लगा दो, मोल कितने हैं 0.0003 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आप लोगों ने निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। इसको सॉल्व करें मेरे बच्चों, कितना आता है, ये 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 20 जाके जो है वो डिवाइड हो गया, कितना बन जाएगा 0.147। बोलो यार कितना है, 0.015 मोल पर डीएम क्यूब। तो मेरे बच्चों ये आपका जो है वो आंसर निकल आया। एवरीवन गॉट इट गाइस? Yes, sir. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देख लें, देखने में ये लग रहा है बड़ा डरावना क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन है क्या, स्टक हो गया, अच्छा जी ये क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन ये है क्या। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये देखिए जी, पहले वो कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई चीज कैलकुलेट नहीं करनी, ये पीएच आपको यहां से निकालनी है। ये एसिडिक पीएच है तो ये देखें ये 0 है, ये बीच में 1 होगा और ये वाला 2 है, तो इसका मतलब है ये एक खाना कितने का है, 0.2 का लग रहा है क्योंकि 5 खाने हैं, तो ये 1.2 आपकी ये पीएच निकलाई। समझ लग गई है बात की? बोल दो वे सोए हुए बंदो सारे। अच्छा जी अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या इक्वेशन बनती है वो हम लोग कर रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों H2SO4। उसने ऊपर ये फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं क्वेश्चन में। जब भी कोई रिएक्शन करना हो तो आप लोगों को वैलेंसीज आनी चाहिए, ठीक है। ये KOH K की वैलेंसी होती है +1, OH की होती है -1।
ये H की होती है +1 और SO4 की होती है -2। जब भी कोई रिएक्शन करवाना है तो एक चीज के पॉजिटिव को दूसरे चीज के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर देते हैं। माइनस प्लस कट गया, ये 1 इसके नीचे आएगा और 2 इसके नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा K2SO4। और ये H और ये OH ये दोनों मिलके +1 -1 ये दोनों कट गए तो H2O बन गया। इसको बैलेंस करने K इधर 2 है, इधर 1 है K, तो इधर 2 लिख दो। हाइड्रोजन 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 हो गए, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। यहां तक समय लगी है? Yes, sir. अच्छा जी, अगली चीज वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन एडेड व्हेन द मिक्सचर हैज अ पीएच ऑफ 7। ये आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा। ग्राफ में मेरे बच्चों देख लें कि पीएच 7 कहां पे आ रही है, ये 6 है और यहाँ पे कहीं पे 7 है, तो 7 पीएच के ऊपर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम आ रहा है, 30 आ रहा है, तो वहां पे आप लिख देंगे कि 30 cm³ जो है ये वॉल्यूम आ गया। अब यहां से अगला क्वेश्चन शुरू होता है। आगे क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि आपने कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ऊपर क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये देखें। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको ध्यान से जरा सुनते जाइएगा। आपकी इक्वेशन क्या थी, 2KOH, ये हमने पीछे भी बनाई है, प्लस H2SO4 is going to form K2SO4 plus H2O, ठीक है, 2H2O, सॉरी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम लिख दो 25 cm³। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05 मोल पर dm³। और KOH का वॉल्यूम उसने आपको ग्राफ से निकलवाया था, अभी आपने निकाला है 30 cm³, तो KOH की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले H2SO4 के मोल बना देंगे, तो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05, वॉल्यूम कितने हैं 25, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, कितने मोल आ गए मेरे बच्चों, 0.0125, ये मोल आ गए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब मोलर रेशियो से KOH के मोल बना दो, एक तरफ लिख दो KOH और एक तरफ लिख दो H2SO4। इक्वेशन में इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसके साथ जो है वो 1 लिखा हुआ है। KOH के आपने मोल निकालने हैं, H2SO4 जी 0.00 था, 0.00 था यार, ये 0.00125 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितने बन गए मेरे बच्चों, मोल 0.0025 मोल बन गए किसके, KOH के। अब आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो दोबारा से फॉर्मूले में लगा दो 0.0025 ये मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, वॉल्यूम कितने हैं 30 डिवाइडेड बाय 1000, तो इनटू 1000 करते हैं, डिवाइडेड बाय 30 करते हैं, कितना आ गया, बोलो यार, 0.083 मोल पर dm³। ये आपका आंसर निकला है, ये कंसंट्रेशन निकला है। सबको समझ लग गई है बच्चों? Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ HCl। HCl का रिएक्शन करना है तो MgOH ट्वाइस है और HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। Mg की वैलेंसी होती है +2, Cl की -1, तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2 और ये H और OH मिलके बन जाएंगे वाटर, H2O। तो इसको बैलेंस कर लो,
H आपके Cl आपके 2 हैं तो इधर 2 करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए तो इधर 2 आ गया, ये बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी +2 Cl की -1, तो ये बन गई CaCl2 और ये H और CO3 मिलके बन जाता है H2O + CO2। तो Cl इधर 2 है, इधर भी 2 कर दें, ठीक है, बाकी आपकी ये बैलेंस इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड वंस द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये ऊपर आपका क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ में देखें कि आपकी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, कितनी गैस बन रही है जी, ये तकरीबन 90 के करीब बन रही है। तो वॉल्यूम जो है वो 90 cm3 है, इसके मोल बना दें, मोल इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 24,000, कितना बन गया ये 90 है कि ज्यादा है यार, 94 लग रही है, नहीं 96 है, 96 है यार, 96 cm3 है। 0.004 ये मोल बन गए हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपने जो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ये कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन में दोबारा से लिख रहा हूं, क्या थी, CaCO3 + 2HCl इज गोइंग टू फॉर्म CaCl2 + H2O + CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आपके मोल बन गए हैं कितने, 0.004। हमसे वो पूछ रहा है कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, इसका तुम लोगों ने मास निकालना है। तो मेरे बच्चों ये 1:1 है, तो इसके भी मोल यही बन जाएंगे, कितने, 0.004 मोल। अब उसके बाद इसका मास निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला लगा लो, मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr। तो मोल आपके पास 0.004 है, मास निकालना है, mr कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे तो वो 100 आता है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 0.4 ग्राम, ये 0.4 ग्राम आपका जो है वो यहाँ पे आ गया। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लें, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला कल से नेक्स्ट में आपकी जब संडे को क्लास लूंगा तो उसमें अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, ठीक है जी। क्या, हाँ ये जो किए हैं इनका टेस्ट होगा यार, क्या होगा, इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लेना तो फायदा क्या भाई, इतनी खपने का मुझे। अच्छा ये क्वेश्चन देख लें, इस तरह का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है आसान। ये देखें, the concentration of sulfate ion in sea water is this one, ये ग्राम पर डीएम क्यूब में दी हुई है, तो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1.24 ग्राम पर डीएम क्यूब। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्राम पर डीएम क्यूब को अगर आपने मोल पर डीएम क्यूब में चेंज करना हो मेरे बच्चों, तो उसका तरीका क्या होता है, डिवाइडेड बाय mr कर देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो इसका mr निकालेंगे कितने हैं, SO4 का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 टाइम 4 96 बन गया, तो 1.24 डिवाइडेड बाय 96 करें कितना आ गया जी, 0.0129, एक मिनट रह गया, 0.0129 ये मोल पर डीएम क्यूब बन गया जी। आगे क्या कह रहे हैं, बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू 50 cm3 सैंपल ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर में पहले बता चुका है सल्फेट आयन है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 50 cm3। आगे क्या निकालना है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट ये है, इसका मास तुम लोगों को निकालना है। अब तुम लोग निकाल लोगे इजीली, तुम्हारे पास कंसंट्रेशन भी गिवन है, ये मोल पर डीएम क्यूब में, और वॉल्यूम भी गिवन है, तो मोल का फॉर्मूला लगा दें, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0129, वॉल्यूम कितने हैं जी 50, और डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो ये आपके पास मोल आ गए, कितने बन गए, 645। ये आपके पास मोल बन गए हैं जी, किस चीज के मोल बन गए हैं, SO4-2 के मोल हैं। अब 1:1 है तो इसके भी मोल वही बन गए, यानी इसके भी मोल वही आ गए 0.0000645।
अब मेरे बच्चों इसका मैथ्स निकालना है तो इसका MR निकाल लो, इसके MR से मल्टीप्लाई कर दो, इसका MR 233 निकलता है, तो 233 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 0.15 ग्राम, तो दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके गाइस, ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वो अब हमारे दो कॉन्सेप्ट और बाकी हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला और एक परसेंटेज यील्ड वाला। तो ये दो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चों हमारे जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेक योर क्लास ऑन संडे। आप लोग सारे ग्रुप में मौजूद हैं, ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ग्रुप को फिर ज्वाइन कर लीजिएगा उस दिन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।